Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. I am your new science teacher Geeta ma'am. Today we are going to learn about pressure. So chapter number है 11 name दाब या pressure और इसका पेज नंबर है 88. लुक एट द पिक्चर. दी हुई पिक्चर की तरफ ध्यान से देखो. देखो बच्चे इसमें क्या दिखाया गया है कि ये इसमें एक कागज़ की मोटी सी गद्दी बनी हुई है और इसके ऊपर दो पिन रख रखी हैं, एक P1 पिन एक P2. एक पिन को सीधा करके रखा है यानी इसकी नोक को नीचे लगाया है और एक पिन को उल्टा करके रखा है और उसके ऊपर क्या रखा है, एक लकड़ी का सपाट टुकड़ा लगा रखा है और उसके ऊपर से हमने क्या लगाया है, प्रेशर लगाया है. अब होता क्या है, दोनों पिन में से कौन सी पिन जल्दी कागज में धंस जाएगी. देखो जो पिन नुकीली है यानी जिसका कांटेक्ट एरिया बहुत कम है वो जल्दी कागज में घुस जाएगी और दूसरी वाली इतनी जल्दी नहीं दबेगी. इसका मतलब होता है कि हमारा जो प्रेशर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करता है. यानी दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है और इसे इस सूत्र के द्वारा बताते हैं. दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. बल को kgf या न्यूटन और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है. इसलिए दाब की मानक इकाई kgf पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होती है. इसे पास्कल या PA इसका सिंबल होता है, इससे भी डिनोट करते हैं. पास्कल नेम किसके नेम पे रखा है, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ब्लैस पास्कल, उनके नाम के वजह से उसको रखा गया है. दाब को kg/वाट पर मीटर स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है. अच्छा, प्रेशर की छोटी इकाई होती है, अगर CGS में अगर हम CGS सिस्टम में नापें तो इसको बोलते हैं डायन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर. डायन को ऐसे लिखा जाता है यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है. एक लड़की जिसका भार 50 किलोग्राम है, जिसके प्रत्येक पेंसिल हील के अनुपस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, फर्श पर खड़ी है. लड़के द्वारा आरोपित बल ज्ञात करना है. तो इसे करके देखते हैं. बल को भार गुणा गुरुत्वीय त्वरण से दर्शाते हैं. तो भार कितना दिया हुआ है लड़की का, 50 किलोग्राम. कितना है, 50 किलोग्राम. और गुरुत्वीय त्वरण हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर या फिर इसको हम बोलेंगे न्यूटन. बल को हमेशा किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन में मेज़र करते हैं. लड़की ने पेंसिल हील पहन रखी है जिसका क्षेत्रफल कितना होता है, जिसका क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और क्योंकि उसने 2 हील पहनी है यानी टोटल इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम ये जानते हैं 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1/100 से डिवाइड कर देंगे. अब क्योंकि मीटर स्क्वायर दिया हुआ है यानी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा. यानी एक बार मीटर और एक बार मीटर यानी मीटर स्क्वायर. इस तरह से हम इसे कन्वर्ट करेंगे. क्योंकि हमारे पास उसकी कॉन्टैक्ट एरिया के लिए 2 हील थी तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो टोटल हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 1 2 यानी 2 एकम 2 2/10,000 मीटर स्क्वायर यानी 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा. अब देखो इसको कन्वर्ट करने के लिए इजी मेथड क्या रहता है, जितने जीरो नीचे दिए हुए हैं ऊपर उतने नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं. लेकिन यहाँ पर केवल 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 तो ये लिखा और बाकी 3 के लिए हम 3 जीरो लगाकर फिर पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 और पॉइंट. यानी हमारे पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.00002 मीटर स्क्वायर. ये हमारा आ गया क्या, एरिया.
अब हमें दाब निकालना है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल का मान हमारा कितना आया था 500 न्यूटन और हमारा क्षेत्रफल का मान कितना आया था इतना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या था एरिया या क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा दाब आ जाएगा 500/2/10,000। इसको हम क्या करेंगे, ये 10,000 की वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो हमारा आ जाएगा 500 × 10,000/2। तो इसको हम अगर कट करेंगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 2 5 10 और 5 की 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 और 2 0 ये है और 3 0 ये आ जाएंगे। और ये हमारा दाब निकल के आ जाएगा, जिसको हम किस में मापते हैं पास्कल में। पास्कल को PA से डिनोट करते हैं। आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। अब है किसी वस्तु पर दाब निम्नलिखित पदार्थों से आरोपित किया जाता है। कैसे, ठोस से, द्रव से और वायु से भी हम इस पे दाब आरोपित कर सकते हैं। कोई ठोस जब दूसरे ठोस से टकराता है या फिर उसके कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो हमारा दाब लगता है। फिर है दैनिक जीवन में दाब के उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे स्कीच और बर्फ पर चलने के लिए लंबे सपाट स्की का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो बर्फ पर दाब उतना कम लगेगा, जिसकी वजह से वो बर्फ में धंसेंगे नहीं और बल्कि उस पर आसानी से वो लोग चल सकेंगे। फिर है बोझा उठाने वाले ट्रक में भी क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 4 की जगह 8 टायर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब कम हो जाएगा। और इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन है, आपको स्टडी करनी है। फिर है द्रव में दाब। द्रव में दाब के बारे में हमें बताना है। जब आप कोई कांच की खाली बोतल को पानी में डुबोते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि उसमें भी एक बल लगता है जो उसको बाहर की तरफ ढकेलता है। इसका मतलब इसमें क्या होता है कि बोतल पे जो दाब लग रहा है, बल लग रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा, दाब कहलाता है। इस बल से ही हम ये भी निर्धारित कर लेते हैं कि कोई वस्तु पानी में डूबेगी या तैरेगी। यदि वस्तु का भार द्रव द्वारा आरोपित बल से अधिक होता है तो वस्तु द्रव में डूब जाती है। अब है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायु द्वारा किसी स्थान पर लगने वाला दाब ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी वायुमंडलीय दाब वायु द्वारा इसके भार के कारण किसी वस्तु पर लगने वाला दाब होता है। और वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर का सिद्धांत समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर लंबी एक पतली नली लीजिए और इसके एक सिरे को बंद कर दीजिए। इसमें मरकरी भरा हुआ रहता है। मरकरी क्या होता है, पारा। अपने दाएं हाथ के अंगूठे से इसे बंद कर दीजिए। अब नली को भरे एक नाद में उलट दीजिए। आपको अंगूठे से नली को अभी भी बंद रखना है। नली को वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर पकड़कर अंगूठा हटा दीजिए। आप पाएंगे कि कुछ ही देर में मरकरी नली से बहने लगती है और मरकरी की कुछ ही मात्रा उसमें रह जाती है। उल्टी नली में मौजूद मरकरी का ये स्तंभ वायुमंडलीय दाब द्वारा संतुलित होता है और वायुमंडलीय दाब की माप बताता है। इसे हम सामान्य बैरोमीटर कहते हैं। जैसे कि इसमें अब कितना रह गया, केवल 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई। हमने 1 मीटर की ली थी यानी 100 सेंटीमीटर की, लेकिन इसमें कितना रह गया, 76 सेंटीमीटर तक ही ऊंचाई रह गई मरकरी की। वायुमंडल का ये समुद्र तल पर नली में मरकरी का स्तर नाद में मरकरी के स्तर से 76 सेंटीमीटर ऊंचा रहता है। मतलब समुद्र तल पर ऊंचाई ज़्यादा रहती है इस मरकरी की। वायुमंडल का ये दाब जो 76 सेंटीमीटर मरकरी स्तंभ को संतुलित करता है वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल से लगभग 500 मीटर ऊंचा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और मरकरी का स्तर 73 सेंटीमीटर तक नीचे आ जाता है। अब बच्चों आपको ये होमवर्क में करके लेके आना है। जैसा कि क्वेश्चन मैंने अभी समझाया था, सेम टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है। इसमें देखो 200 किलोग्राम का द्रव्यमान दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है और गुरुत्वीय त्वरण भी दे रखा है। और अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाती हूँ। ओके, बाय बाय।